हेलो व्यूअर्स, ये एपिसोड मेरी प्रीवियस पुरी व्लॉग पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन है। इस पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगी पुरी की और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की ये एपिसोड मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम माय विजिट टू धौलीगिरी स्तूपा। धौलीगिरी भुवनेश्वर से 10 to 12 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में एंड फ्रॉम पुरी ये 50 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में लोकेटेड है। धौलीगिरी स्तूपा जाने के लिए आपको एटलीस्ट 200 मीटर्स पहले ही कार पार्किंग में गाड़ी रख के पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ स्टेयर्स है जिसमें से ऊपर जाने के बाद आपको ये स्तूपा देखने को मिलेंगे। ये शांति स्तूपा यहाँ 1972 में इंडो जापानीज कोलैबोरेशन में बनाया गया था। यहाँ आपको लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति मिलेंगे जो कि आपको मेडिटेशन मोड, स्लीपिंग मोड एंड ब्लेसिंग मोड में दिखाई देंगे। चलिए अब आपको मैं धौलीगिरी की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बता देती हूँ। इन एंशिएंट टाइम्स उड़ीसा इज कॉल्ड एज कलिंग, जिसमें धौलीगिरी भी लोकेटेड है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा है कि सम्राट अशोक ने 261 BC में कलिंग राज्य आक्रमण किया था और जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। इस महायुद्ध के बाद लोगों को बिना कारण मरते हुए देखकर सम्राट अशोक को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने अपनी माइंड चेंज किया और बोला कि अब से उनकी राज्य के एक्सपांशन युद्ध के आधार पर नहीं होगा और सिर्फ धर्म के आधार पर होगा। उसके बाद सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया। ये जो आप दूर नदी देख रहे हैं ये दया नदी है और ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ कलिंग ये नदी खून से लाल हो गई थी। स्तूपा देखने के बाद मैं देखने गई पंचमुखी हनुमान टेम्पल, जो कि पुरी से कोणार्क जाने के रास्ते में ही आपको मिलेंगे। इस मंदिर में एक हनुमान जी की मूर्ति है
और मंदिर के बाहर और कुछ मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगे, जिसमें हनुमान जी को सीता माता से मिलना और भगवान राम के साथ भेंट करने का सीन दर्शाया गया है। हनुमान टेम्पल से मैं चली गई माँ रामाचंदी पीठ में, जो कि हनुमान मंदिर के नज़दीक ही सिचुएटेड है। एंट्रेंस गेट मिलने से पहले आपको यहाँ बहुत सी फूड स्टॉल्स एंड सोवेनियर शॉप्स भी मिलेंगे। ये है मंदिर के एंट्रेंस गेट और इसकी साइड से आपको और एक गेट मिलेंगे, जिससे मंदिर के पीछे तक जाने से आपको कुशाभद्रा नदी मिलेंगे। ये नदी आगे जाके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। यहाँ आपको जेट बोट्स एंड नॉर्मल बोट्स मिलेंगे, जिससे आप सागर और नदी के संगम देखने के लिए एंड डिफरेंट अदर प्लेसेस तक जा सकते हैं, जिसका रेट इस बोर्ड में लिखा हुआ है। यहाँ चिल्ड्रन की एंटरटेनमेंट के लिए भी बैटरी ऑपरेटेड कार्स मिलते हैं। Overall, I found the riverside very beautiful. टेम्पल से मैं चली गई चंद्रभागा बीच तक, जो कि आपको पूरी कोणार्क रोड की साइड में ही मिलेंगे। ये बीच रास्ते की साइड से सेवरल किलोमीटर्स रन करते हैं एंड आई फाउंड दिस बीच वेरी नीट एंड क्लीन। ये था सम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन एंड अराउंड पुरी। मैंने इस एपिसोड एंड इस प्रीवियस एपिसोड में ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ पुरी इंक्लूड किया है, सिर्फ सिल्का लेक को छोड़ के, जहाँ मैं इस बार नहीं गई। होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियोज़ ऑफ पुरी। थैंक यू फॉर योर टाइम।